और इस प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी 16 जनवरी से 16 मई तक 4 महीने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड वैक्सीन की शदीद किल्लत है। गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर देखें तो 4 रोज में सिर्फ 818 कोरोना मुखालिफ टीके कश्मीर वादी के अंदर लगाए गए हैं और कई अजला ऐसे हैं जहां पर खबर यह है कि कुछ दिन पहले यानी 3 से 4 दिन पहले ही शुमाली अजला से लेकर जनूबी हिस्सों तक वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद भी स्टॉक अवेलेबल नहीं करवाया गया और इस शदीद किल्लत के बीच जम्मू सूबे के अंदर कश्मीर वादी के मुकाबले वैक्सीन काफी ज्यादा हो रही है और पिछला रोज यानी जो कल का एतवार का दिन गुजरा है कश्मीर वादी वैक्सीन के हवाले से खाली हाथ ही गई है। श्रीनगर में जहां पर सबसे ज्यादा कोविड केस 8,425 से ज्यादा केस इस वक्त सामने है, वहां पर अगर आप वैक्सीनकारी के निजाम को देखेंगे तो सबसे बेहतरीन बल्कि सबसे कमजोर इस वक्त आपको नजर आएगी परसेंटेज। और मैं ये परसेंटेज 18 वाली गिनी नहीं रहा हूं जी, मैं 35 साल से 45 से ऊपर वाली बात आपको बता रहा हूं और हमारे पास जो शरह है वो दैट इज 35.52%, यानी 35.5% आबादी को श्रीनगर की आपने वैक्सीन के दायरे में लाया है, जबकि हर दिन हंगामा होता है जी वैक्सीन कीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, जब हम वैक्सीनकारी के निजाम को देखते हैं तो बांडीपोरा जिले में पिछले 4 दिन से वैक्सीन ही नहीं है। कल जब हम यही बात आपको बता रहे थे तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज हुए थे कि जनाब आप हाइप बड़ी बातों को देते हैं कि वैक्सीन तो चल रही है हर जगह। दरअसल वो जो बात हमसे कर रहे थे वो अपने कमरों में बैठे थे, ड्राइंग रूम में बैठे थे, टीवी देख रहे थे और उनके सामने अफसरों के बयान आए थे। हम बता रहे थे ग्राउंड पर क्या हो रहा है और हम बता रहे थे कि कोविन ऐप बता रहा है जी कि क्या कुछ सूरत हाल है। आज क्या कुछ होगा श्रीनगर के अंदर हम नहीं, कोविन ऐप को जरा दिखाइएगा क्या कुछ अभी तक की इत्तलात वहां पर है। हो सकता है थोड़ी देर में चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। 10 दिन का अल्टीमेटम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया, कहा 45 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको 10 दिन के अंदर अंदर वैक्सीनकारी के निजाम के दायरे में लाइए। लेकिन क्या यह मुमकिन है? 2 दिन चले गए हैं, अब बच्चे आपके पास 8 दिन। 8 दिन में आज का दिन भी है, देख लीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है। आज कोविन ऐप क्या कुछ आपको कह रहा है। बिल्कुल अलग अलग आप देखेंगे। हमने कल भी ये दिखाने की कोशिश की थी, ये कुछ आदादोशुमार हैं जम्मू कश्मीर के किसी भी जिले के अंदर टोटल साइट्स कितनी हैं, उसके साथ साथ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को कहां कहां पर चुना गया है वैक्सीनेशन इस ड्राइव में, वो तो साफ आपको अपनी स्क्रीन पर बाएं ओर नजर आएगा। लेकिन दाएं ओर जब आप ग्राफ को देखेंगे तो पहले 2 महीनों के दौरान जो ग्राफ तकरीबन 50 से 60% तक था जो वैक्सीन हो रही थी, वो मई के 16 और 17 तारीख को जब आपको अपडेट कर रहे हैं तो इन पिछले 24-48 घंटों के दौरान 0 तक 0 तक गिर गया है। ये कुछ सेंटर्स के नाम भी हमने दिखाए हैं ताकि आपको पता चले कि किस सेंटर के अंदर कितने इंजेक्शन या कितने डोजेस पर डे लग रहे हैं। वो इस वक्त 0 बताती है। वो तस्वीर है जो वेबसाइट अब जब ओपन करते हैं, कोविन नाम की एप्लीकेशन जिसको सरकार ने लॉन्च किया था इस मकसद से कि जब आप वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा बनेंगे तो इस वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल होगा और उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से आगे बढ़ते हुए लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव जिसका हैशटैग करके कोविन एप्लीकेशन के पहले पन्ने पर वज़ीर आज़म की तस्वीर के साथ लिख दिया गया है मरकजी वजारती सेहत की तरफ से। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक पेज पलटते हैं तो पता ये चलता है कि कई रियासतें वैक्सीन के खाली। आज जो हम देख रहे हैं इशफाक, वो दिल्ली भी बिना वैक्सीन के जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर वैक्सीन इस वक्त 0। कल तक यहां पर वैक्सीन थे, सेंटर्स थे, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं जो कोविन ऐप के थ्रू हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पता चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल वैक्सीनेशन कितनी हुई है, फर्स्ट डोज कितनों ने लिया है, सेकंड डोज कितनों ने लिया है। लेकिन ऊपर ग्राफ ये बताता है कि आज की डेट में यानी 17 मई को कहीं पर कोई वैक्सीन नहीं होने वाली है। ये साफ इस वैक्सीन, ये जो एप्लीकेशन है इसके जरिए हमने आपको बताया है। दूसरी बात ये कि पिछला दिन भी गुजरा है, वादी के अंदर वैक्सीन नहीं हुई है। जम्मू के अंदर 9 से 10 हजार के बीच में फिगर्स रहे हैं, ये पिछले 24 घंटों का आदादोशुमार बताता है। लेकिन जरा ग्राउंड पर भी आपको लिए चलते हैं। पहले हम बडगाम चलेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा अशरफ हैं, बारामूला से इरशाद भट्ट हैं, साहिल शमीम कुपवारा से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा फिदा हुसैन जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले से। पहले अशरफ आपके पास आएंगे, आज क्या कुछ तैयारी है और कल से अब तक कितनी वैक्सीन हुई है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं? जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं ये है प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओमपुरा, जहां पर वैक्सीन सेंटर है। यहाँ जो है वैक्सीन किया जाता है, मगर पिछले 4 दिनों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीन के लिए और यहाँ पर वैक्सीन
अवेलेबल ही नहीं है और लोग यहाँ वापस चले जाते हैं। और हमने जो बडगाम के सीएमओ से उनसे भी हमने बात की, उनका ये कहना है कि पिछले 4 दिन से वैक्सीन है नहीं और अब उम्मीद है कि आने वाले दिन में वैक्सीन आ जाएगा और जिनका भी नंबर है पहले उनको वैक्सीन किया जाएगा, मगर फिलहाल वैक्सीन है नहीं, लोग यहाँ पर आके वापस ही चले जाते हैं। अगर हम बडगाम की बात करें, एक चीज मुझे बताइएगा, मैं बडगाम कोविन स्टैटिक्स जब देखता हूं तो मुझे ये लिखा जा रहा है यहाँ पर कि साइट 31 साइट्स है गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई की गई हैं और सबकी सब सरकारी है, प्राइवेट कोई भी नहीं है। और क्या सबकी सब 31 आज मुकम्मल रहेंगी, बंद रहेंगी? क्योंकि मेरे पास कोविन ऐप दिखा रहा है कि आज आप वैक्सीन कर ही नहीं सकते हैं जनाब, वैक्सीन है नहीं वहां पर। गवर आपको बताते चले, अगर हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, करीबन 121 के करीब जो है बडगाम में वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, मगर कहीं पर वैक्सीन है नहीं। लोग आ रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। और आपने ये कहा कि बंद रहे, फिलहाल सीएमओ ने भी ये कहा कि वैक्सीन है नहीं, तो हम वैक्सीन कैसे करते? जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक लोगों को जो इंतजार करना पड़ेगा। मगर सवाल यह है, जब लोग आ रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, तब लोगों को क्यों इस तरह धोखा दिया जा रहा है? वो घरों से निकल के आ रहे हैं और बाद में उनको, अगर हम कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो लोग रोक रहे हैं, उनको पुलिस रोक रही है, किसी तरह वो सेंटर पे आ जाते हैं और यहाँ से उनको निराशाई हाथ में आ जाती है। जी गवार। ठीक है जी, मैं अपने नाज़रीन के लिए जरा बताते चलूं, कुल मिलाकर 1,81,000 लोगों को वैक्सीन लग गई है जी जिला बडगाम के अंदर। और पहली डोज जो है वो 1,52,940 लोगों को लगी है और दूसरी डोज जो है, यानी दूसरी डोज जो देनी थी 28,921 लोगों को। अब न पहली लगेगी न दूसरी लगेगी और कुल मिलाकर बडगाम की सूरत हाल ये है जी। चलिए जी, टर्न ओवर कीजिएगा, एक और रिपोर्टर दिखाइएगा जरा। बारामूला भी चलते हैं जी, बारामूला की सूरत हाल क्या कुछ है आपको बताते हैं, क्योंकि बारामूला के अंदर भी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। लगातार वहां पर भी इस वक्त एप्लीकेशन ये बता रही है कि वहां पर भी वैक्सीन का निजाम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। बिल्कुल, सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। पहला डोज लिया, खतरनाक बात यह है कि पहला डोज जिनने लिया वो दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। कम तादाद है पहले के मुकाबले जिनने वैक्सीन लिया है। इरशाद हमारे साथ है बारामूला से। इरशाद, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बताइएगा अभी क्या कुछ सूरत हाल है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट ये बताता है कि बारामूला के अंदर 128 मकाबात की निशानदेही हुई थी और सारे के सारे सरकारी हैं। इन 128 सेंटर्स पर वैक्सीन लग रही है या अगर लगी है तो अभी क्या कुछ चल रहा है? हम ओल्ड हॉस्पिटल की बात करें, चाहे जीएमसी बारामूला की बात करें, वहाँ पे जो है पिछली दफा लगातार जो है वैक्सीन किया जाता है हेल्थ महकमे की तरफ से। 2-4 दिन से जो है यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे लोग आते हैं जिन्होंने नंबर दिया है 8-10 दिन पहले, वो यहाँ पे आते हैं, वो फिर खाली हाथ जो है घर लौट जाते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफी बढ़ चुके हैं। अगर हम जिले बारामूला की बात करें, यहाँ पे पिछली दफा जो यहाँ पे वैक्सीन किया गया है, चाहे हम कोशील्ड की बात करें, जो यहाँ पे वैक्सीन लगाया गया लोगों ने 45 उम्र से ज्यादा जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे वैक्सीन किया, तकरीबन 2,40,000 लोगों ने जो है यहाँ पे वैक्सीन किया है। हालांकि दिन भर जो है यहाँ पे 5,000, 6,000, 7,000 जो है यहाँ पे वैक्सीन किए जाते हैं लोगों की तरफ से। और मैं आपको बता दे चलूं 60 से ज्यादा फीसदी जो है यहाँ पे लोगों ने वैक्सीन किया है। अभी 1 लाख जो है यहाँ पे पेंडिंग है। अगर यहाँ पे जिले बारामूला के आईसीयू वेंटिलेटर्स की बात करें जो जीएमसी में है, तकरीबन 14 बेड्स है यहाँ पे। हालांकि वो वर्किंग में नहीं है, बल्कि जो आईसीयू पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं उनको काफी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि कल भी एक मरीज वहाँ पे आया, क्योंकि उसको फिर बाद में जो है शिफ्ट किया गया। लगातार जो है इन लोगों के जो मुश्किलात है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैन पावर की कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी। पहली खुराक दी गई है वैक्सीन की, दूसरी का इंतजार कर रहे हैं तकरीबन 40 से 45,000 के आसपास। ये जो बाकी लोग हैं जिनने लगाया है, एक तो वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जिनको स्लॉट नहीं मिल रहा है या वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों ने 1 डोज लगाया है, दूसरा डोज लगाना है, उनको क्या कह रही है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन? अगरचे आधे लोग जो है उन्होंने फर्स्ट डोज लगाया है, सेकंड डोज की जो है तैयारी में है लोग। हालांकि जो लोग यहाँ पे आते हैं सेंटरों में वो वापस फिर बाद में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगरचे हम सीएमओ बारामूला की बात करें या जो बीएमओ है, चाहे हम यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें, मगर वो बात करने से जो है गुरेज करते हैं। और देखा जाए यहाँ पे जो लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफी बढ़ चुके हैं। पिछली दफा अगर देखा जाए टोटल जो यहाँ पे केसेस निकले
हैं कोविड-19 पैंडेमिक के, वो 17,786 और होम क्वारंटाइन में जो इस वक्त है वो 2825 है। रिकवरी जो हुई है तकरीबन वो जो सेहतियाब होकर अपने अपने घरों में चले गए वो 14,000 के आसपास ही हैं और डेथ जो है यहाँ पे लगातार हो रही है। कुल मिलाकर मैं ये मानूं कि मैं जो टेबल देख रहा हूँ जी 15 तारीख से 21 मई तक, 15 से 21 मई के दरमियान 40 से ज्यादा लोगों को पहली डोज मिली है, दूसरी डोज भी तकरीबन 50 लोगों को मिली है और कुल मिलाकर जो 2 डोज सबको मिली वो 93 लोग हैं। उसके बाद कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। 15 से 21 मई के दरमियान जो सूरत हाल जो है हमारे पास आनी थी, लेकिन 14 मई के बाद वैक्सीनेशन सिफर हो गई है जी। ये बारामूला की सूरत हाल है। इस पे कुछ आदाद शुमार भी अब इंतजामिया ने कल या आज के डेट में देखेंगे तो वो अभी तक जारी नहीं किए हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद बारामूला से। अब जरा आपको कुपवारा लिए चलते हैं, चूंकि यहां पर भी 75,000 से ज्यादा लोग जिनको डोज 1 दिया जा चुका है, लेकिन इंतजामिया ये बताती है एप्लीकेशन के जरिए हुकूमत के आदाद शुमार के 20 से ज्यादा कुल मिलाकर 22 ऐसे सेंटर्स थे जो सारे के सारे सरकारी थे। अब इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ साहिल शमीम कुपवारा से। साहिल, ये 22 के 22 सेंटर सभी जगह वैक्सीन हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो कब से बंद हुई है? जी आसिफ, अगर मैं जिले कुपवारा की बात करूं तो यहाँ अगर वैक्सीन के हवाले से हम बात करेंगे तो वैक्सीन के हवाले से मैंने अभी कुछ देर पहले जो है इंचार्ज वैक्सीन का जो है डिप्टी सीएम डॉक्टर मनोज, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख से जो है हमें इस जिले में जो है वैक्सीन स्टार्ट है। लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं दरबदर हो रहे हैं क्योंकि इस कोविड की महामारी में जो है घरों से बाहर आते हैं, हालांकि किसी जगह उनको पुलिस की तरफ से रोका जाता है, कहीं पर जो है उनको लाठियां खानी पड़ती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हॉस्टल की तरफ पहुंच जाते हैं वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराई थी। लेकिन वो जो शाम को जब वापस निकलते हैं तो वो वैक्सीन के बगैर निकलते हैं। लोगों का यही मानना है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें वैक्सीन मिलता है तो हम फिर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर हम हॉस्टल जाएंगे वैक्सीन करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट अगर दावा कर रही है कि वैक्सीन हर जगह हर जिले में जो है अवेलेबल है, लेकिन अगर हम जिले कुपवारा की बात करेंगे तो यहाँ 15 तारीख से जो है वैक्सीन का कोई नामो निशान नहीं है। तो मैंने हाल ही में डॉक्टर मंजूर से बात की है जो इंचार्ज यहाँ पे वैक्सीन का है, तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि 15 तारीख से जो है हमें वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जी अब जो आपने एक पॉइंट बताया है कि अस्पताल के अंदर वैक्सीन हुई थी इससे पहले, ये जो बाकी 22 सेंटर्स हैं इनमें कई होंगे जो अभी भी बंद होंगे, तो क्या सिर्फ कुछ सेंटर्स के अंदर ही इस प्रोग्राम को अभी तक शुरू किया जा सका है आपके कहने के मुताबिक? जी, अगर हम बात करेंगे इन 22 सेंटरों में जो है मतलब ऐसे 20 सेंटर है जहां पर अभी वैक्सीन पहुंचा ही नहीं है, पहले डोज के लिए भी वैक्सीन नहीं पहुंचा है। लेकिन उन इलाकों के लोगों ने अगर पहला डोज किया भी होगा तो वो यहाँ कुपवारा हॉस्टल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल में आकर उन्होंने पहला डोज किया है, लेकिन दूसरा डोज अभी उनको नहीं मिला। अगर हम पहले डोज से दूसरे डोज तक बात करेंगे, लोग जो है कहीं ना कहीं दरबदर हो रहे हैं। दिन भर वैक्सीन के लिए वो आते रहते हैं यहाँ पर, हालांकि वो अगर फोन कॉल्स भी करते हैं उनको बोला जाता है कि ठीक है आप अपना नाम बताइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी उसके लिए लवाजमात है वो पूरा कीजिए, आप आज आइए और अपना वैक्सीन कीजिए। लेकिन जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो है उनको वैक्सीन नहीं किया जाता है। लोग जो है दिन भर जो है दरफदर हो रहे हैं, हालांकि उनको पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू ऑलरेडी चल रहा है। लोग जो है परेशानी हाल है कि गवर्नमेंट अगर दावा कर रही है कि हर जिले में, कुपवारा जिले में या दूर दराज इलाकों में जो है वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये बताने के लिए कि जिला कुपवारा की क्या कुछ सूरत हाल है। फटाफट से आपको अनंतनाग लिए चलते हैं ताकि आपको पूरी कश्मीर सूबे का अंदाजा लग सके कि क्या कुछ चल रहा है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 41 सेंटर है जी, 41 सेंटर्स डेजिग्नेटेड सेंटर्स है जो कोविन ऐप हमें बता रहा है जी ऑफिशियली। और इस स्टैटिक के हिसाब से प्राइवेट कुछ भी नहीं है, सबके सब सरकार के अंदर है। लेकिन अभी तक जो टोटल डोज लगे हैं दैट इज 1,67,935, यानी आप मान लीजिए कि 168 के आसपास है। उसमें पहली डोज जो लगी है वो 1,45,122 लोगों, एक अच्छी आबादी को लग चुका है, और दूसरी डोज जो लगी है वो 22,813 लोगों को लगी है। यानी मुकम्मल तौर पर 22,813 लोग ऐसे हैं जिन्हें डोज लगा है जिला अनंतनाग के अंदर। आज की सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि मुझे जो यहां स्टैटिक्स दिख रहा है वो ये बता रहा है कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन का निजाम इतना सुस्त चला है, या तो हुआ ही नहीं है या अगर हुआ भी है तो वो दूसरी डोज लगी है। क्या कुछ है, फिदा हुसैन हमारे साथ। फिदा, अपडेट कीजिएगा, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ सूरत हाल है, अफसर क्या कुछ कह रहे हैं?
बिल्कुल इशफाक, मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ पर वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे, वैक्सीनेशन के हवाले से जिन लोगों को आज घर में खाना नहीं मिलता है उनको ये कहा जाता है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हम आपको घर आने नहीं देंगे। उसके बाद वो सुबह की किरण जब पड़ती है तो बाहर आके अपने अपने नजदीकी अस्पताल जाते हैं जहाँ पर सरकार ने डिजिग्नेट किया है उन अस्पतालों को जहाँ पर ये वैक्सीनेशन शुरू होता है। लेकिन इस वक्त में बिजनौरा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के यहाँ से मैं हूँ जहाँ पर इस वक्त भी कहीं ना कहीं पे सुबह से लोग आ रहे हैं और यही उम्मीद लेकर आए कि शायद आज उनको डोज मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आज भी शायद इनको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। आज शायद एक बार फिर इनको घर का गुस्सा जो है वो शायद देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब हमें डोजेस की बात करेंगे 2,60,000 जो 45 साल की उम्र के लोग हैं यहाँ पे जिला अनंतनाग में, उसमें से तकरीबन अभी भी 1 लाख लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको वैक्सीन मिलेगा। लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्या पता कि कब ये वैक्सीन आ जाएगा और उस वक्त से लंबी कतारें जो है हमें जिला अनंतनाग जी बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए कि यहाँ पर भी वैक्सीन नहीं है। अब जरा ये तो कश्मीर सूबा था, मैं जरा फटाफट से आपको जम्मू की भी 2 बातें बता दूं और फिर हमारे साथ प्रिया भी ज्वाइन करेगी क्योंकि एक और खबर हमने मेरे पास जो कोविन ऐप जम्मू का स्टैटिक बता रहा है 96 सेंटर है जी, 95 सरकार के पास है, 1 प्राइवेट है। और अभी तक कितने डोज लगे हैं? 2 डोज जिन्हें पूरे हुए हैं 1,29,595 लोग मुकम्मल तौर पर जिन्हें 2 डोज लगे हैं और पहली डोज जो लगी है 4,38,000। लेकिन आज जम्मू के अंदर भी कोई सेंटर जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा जी कि वहां पर कुछ हो क्योंकि सिफर दिखा जा रहा है। कठुआ के अंदर भी सूरत हाल यही है, 84 सेंटर है, 83 सरकार, 1 प्राइवेट, लेकिन आज वहां पर भी वैक्सीन नहीं लग सकती है। उसके साथ साथ पुंछ जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं, वहां पर भी आज कोई वैक्सीन नहीं लगेगी एज पर कोविन ऐप। और रजौरी के में भी सूरत हाल इसी तरीके की है। कोविन ऐप हमें बता रहा है कि आज आप वैक्सीन नहीं लगा सकते, बल्कि पिछले 3 दिन की सूरत हाल यही कुछ बता रही है। अब आते हैं जी अपने कंक्लूजन की ओर। जम्मू में एक अच्छी खबर भी है, ये तो वैक्सीनेशन का हाल था, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 10 दिन दिए हैं, 10 दिन में 3 दिन चले गए हैं, आज चौथा दिन है, तो कुल मिलाकर बचे 6 दिन। अब 6 दिन में वो जो टारगेट सेट किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वो कैसे पूरा होगा, ये अक्कासी हमने सिर्फ इसलिए कि मेरा जहां तक अनुमान है, जो मेरा अंदाजा है वो ये है कि शायद सही अक्कासी और सही ग्राउंड नेटवर्किंग और सही शक्ल जो है वो मीटिंग के अंदर नहीं बताई जाती है। और यही वजह है कि जब मीटिंग होती है हाईएस्ट लेवल पर तो शायद ये कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बताते हैं चलिए 10 दिन का समय दे दीजिए, 15 दिन में ये कर दीजिएगा या ऐसा कीजिएगा। जबकि जमीनी सूरत हाल ये होती है कि अफसर उन्हें ब्रीफ पूरी तरह से नहीं करते हैं, स्टेटमेंट दिलवाते हैं और उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि आज आपके पूरे स्टेट के अंदर शायद वैक्सीन हो ही ना, इस तरीके का अंदाजा हमारे पास है। क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं ये वो ऐप है, नेशनल ऐप, जहां पर आप रजिस्टर करते हैं, जहां पर आपको हर दिन का आंकड़ा होता है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि पूरे मुल्क के अंदर किस तरीके से वैक्सीन कार्य चलती है, पल पल का अपडेट आपको कोविन ऐप पर आता है। जल्दी से आ सकते चलिए